बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आप लोगों को अकीक पत्थर के मुतल्लिक़ बता रहा हूँ। अकीक पत्थर कितने किस्म का है, कहाँ पाया जाता है, इसकी असल या नकल की पहचान क्या है, रसूल खुदा ने कौन सा पत्थर पहना, कौन सा अकीक पहना, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कौन सा अकीक पत्थर पहना, किस कलर का, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फ़रमान क्या है, अकीक पत्थर के मुतल्लिक़ रसूल खुदा का फ़रमान क्या है, मैं ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूँ। अकीक पत्थर एक मज़हबी पत्थर है। इसके बहुत से तिब्बी फ़वाइद हैं और अकीक पत्थर मुख्तलिफ़ कलर में होता है और मुख्तलिफ़ इक़साम हैं इसकी। सब्ज़ अकीक है, ज़र्द अकीक है, सुर्ख़ अकीक है, अकीक सलेमानी है, अकीक यमनी है। अकीक सलेमानी ये वाला अकीक सलेमानी कहलाता है और बहुत से लोगों का कहना है कि हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के जो तख्त था उस पे जो पत्थर लगा हुआ था, इस पत्थर की मुशाबिहत उससे मिलती है, इसलिए इसे अकीक सलेमानी कहते हैं। ये सुर्ख़ अकीक मौजूद है हमारे पास और सलेमानी अकीक होता है, यमनी अकीक होता है, खुरासानी अकीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के अकीक हैं। जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है वो ये सुर्ख़ अकीक होता है। इसे शर्फ़ शम्स भी कहते हैं और इसकी अंगूठी पहनने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। रसूल खुदा का फ़रमान है, अकीक पहना करो। जो शख्स अकीक पत्थर की अंगूठी पहनेगा उसकी हाजतें पूरी होंगी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फ़रमान है, जो शख्स अकीक की अंगूठी पहने सफ़र में अमन रहेगा और उसे सफ़र में कोई परेशानी नहीं आएगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से किसी ने शिकायत की कि मेरा माल सफ़र में लूट गया है, तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अकीक की अंगूठी क्यों नहीं पहनता, अकीक की अंगूठी पहना कर। दूसरी रिवायत में है कि जो शख्स अकीक की अंगूठी पहन कर नमाज़ पढ़ेगा, 1000 रकात नमाज से अफजल है वो नमाज जो वो अकीक की अंगूठी पहन कर पढ़े। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि मौला ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने सलेमान अहमद से फ़रमाया कि सलेमान, अकीक की अंगूठी हाथ कटने से बचाती है और ये फ़क्र व फाका को दूर करती है, फ़क्र व फाका से बचाती है, लिहाजा अकीक की अंगूठी पहना कर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख़ अकीक की अंगूठी पहना करते थे और एक रिवायत में है कि रसूल खुदा काले अकीक की अंगूठी पहना करते थे, ब्लैक अकीक की अंगूठी पहनते थे। और रसूल खुदा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि दाएं हाथ में सुर्ख़ अकीक पहना करें कि ये मुक़र्रबीन की निशानी है और मुक़र्रबीन वो हैं जो खुदा और अहले बैत के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अगर अकीक पत्थर के ऊपर इस्माए मुबारका लिखे हुए ना हों, अगर खुदा पाक के नाम लिखे ना हों या अहले बैत के नाम अकीक पत्थर के ऊपर लिखे ना हों, तो बग़ैर वज़ू और गुस्ल के भी पहन सकते हैं। मर्द के लिए चांदी में पहनना, मर्द को चांदी में अकीक की अंगूठी पहनना चाहिए, लोहे या किसी दूसरी धात में ना पहने। और औरत के लिए सोने में पहनना जायज़ है। औरत सोने में अकीक की अंगूठी बनवा के पहने, लोहे या किसी और धात में ना पहने, उसकी ममानियत है। और जिस हाथ में अकीक की अंगूठी हो और वो हाथ खुदा पाक की तरफ उठे,
خدا پاک کو وہ ہاتھ بہت پسند ہے، اور خدا پاک اس ہاتھ کو خالی نہیں لٹاتا جس ہاتھ میں عقیق پتھر کی انگوٹھی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس ہاتھ میں عقیق پتھر کی انگوٹھی ہو اسے رزق کی کمی نہیں رہتی، بلا سے بچا رہتا ہے، بلا اور مصیبت سے بچا رہے گا، اور ظالم حاکم سے محفوظ رہے گا، اور خوف سے محفوظ رہتا ہے، خوف سے بچا رہتا ہے۔ لہٰذا عقیق پتھر کی انگوٹھی پہننے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ جس نے میرے چینل کو فالو نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ۔ اور ہاں، میں آخر پہ عقیق کی پہچان آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کی چمک اور اس کے وزن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا شیشہ ہے، کیونکہ شیشے کا وزن نہیں ہوتا۔ جو اوریجنل پتھر ہوتا ہے اس کا وزن بھی ہوتا ہے، اس کی چمک بھی ہوتی ہے، اور دوسرا شیشے یا پلاسٹک کو اگر لائٹر سے یا ماچس سے آگ لگائیں تو وہ جل جاتا ہے۔ پتھر جو ہوگا وہ نہیں جلے گا، اس کا رنگ، اس کی چمک ویسی کی ویسی ہی رہے گی۔ تھینک یو۔